58। क्या आप लोगों का उत्तर आया दोस्तों इस सवाल में? अरे वाह। देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा, इसके पीछे का बुल्क आपको कंसेप्ट याद रखना है। देखिए अगर किसी संख्या n1 को डिवाइजर से भाग करने पर रिमाइंडर R1 आता है, R1, ध्यान सुनिएगा, R1, और एक दूसरी संख्या n2 है, उसको सेम डिवाइजर D से भाग करने पर रिमाइंडर R2 आता है, R2। मेरे प्यारे भाई, और एक तीसरी संख्या n3 है, अगर n1 प्लस n2 के सम को डिवाइजर से भाग किया जाए तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? जवाब दीजिए भाई। सपोज कोई संख्या n1 है, उसको डिवाइजर D से भाग करने पर रिमाइंडर R1 आता है। एक दूसरी संख्या n2 है, उसको डिवीजर से भाग करने पर रिमाइंडर R2 आता है। अगर इन दोनों संख्याओं के सम को डिवीजर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए R1 प्लस R2। रिमाइंडर बच्चों कितना आना चाहिए? R1 प्लस R2। पर रिमाइंडर R1 प्लस R2 की बजाय रिमाइंडर आता है R3। रिमाइंडर कितना आता है? R3। आप बोलोगे जी सर, तो मैं कहना चाहूंगा कंसेप्ट सिंपल से बनता है कि डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 माइनस R3 होगी। इसको ध्यान रखिएगा, डिवाइजर D की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 माइनस R3 होगी। R1 प्लस R2 माइनस R3 होगी। किसी को कोई संदेह? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसको ध्यान से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब कैसे होगी वो वही ये सवाल है। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जब किसी संख्या को, एक निश्चित संख्या को डिवाइजर से भाग करते तो रिमाइंडर 46 आता है। जब किसी संख्या को n1 को हम डिवाइजर से भाग करते तो रिमाइंडर आता है मेरे दोस्तों 46। आप बोलोगे जी सर, इधर लिखता हूं। जब किसी संख्या n को डिवाइजर D से भाग करते हैं रिमाइंडर आता है दोस्तों 46। यदि किसी अन्य संख्या को उसी डिवाइजर से भाग करे तो रिमाइंडर 31 आता है। किसी दूसरी संख्या n2 को सेम डिवाइजर D से भाग करे तो रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे बच्चे 31। लेकिन इन दोनों संख्याओं के योग को, अगर इन दोनों संख्याओं के योग को डिवाइजर D से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, डिवाइजर D से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? इन दोनों संख्याओं के योग को भाग करेंगे डिवाइजर से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? तो रिमाइंडर आएगा 46 प्लस 31 मेरे दोस्तों। रिमाइंडर आना चाहिए था 46 प्लस 31, 4 3 7 6 1 7 77। रिमाइंडर आना चाहिए 77, 46 प्लस 31। लेकिन रिमाइंडर आया कितना? 19। रिमाइंडर आया कितना मेरे दोस्तों? 19। यानी कि मेरे प्यारे भाई 77 की बजाय रिमाइंडर केवल 19 आया। तो यानी कि मेरे दोस्तों 77 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 58 प्लस 19। रिमाइंडर केवल 19 आया मेरे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। यानी कि ये जो 58 है ये इस डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया। तो डिवाइजर जो है वो 58 का एक फैक्टर होना चाहिए। डिवाइजर जो है वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 58 को पूरी तरीके से काट दे, और डिवाइजर 46 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 46 से बड़ा 58 को काटने वाला एक ही ऑप्शन है, खुद 58। समझ में आया? लेकिन डिवाइजर की डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं 46 प्लस 31 माइनस 19, 58। डिवाइजर 46 से बड़ा भी होना चाहिए और 58 का फैक्टर भी होना चाहिए, जो खुद एक ही ऑप्शन है 58। काफी बेसिक सवाल था मेरे दोस्तों, ये मेंस के पेपर में आया था। लास्ट क्वेश्चन में देखूंगा भैया। अब